वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 हफ्ता हो चुका है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। इसमें अब तक दोनों तरफ के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। भारत से वहां पढ़ने गया कर्नाटक का एक छात्र भी उस गोलीबारी का शिकार हो गया। भारत के हजारों विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। इनकी तादाद करीब 20,000 बताई जा रही है, जिसमें से करीब 1,500 भारत लाए जा सके हैं। अब भारत सरकार ने वहां से अपने विद्यार्थियों को वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। यूक्रेन से सटे 4 राज्यों में भारत सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्री भी पहुंच गए हैं, जो परेशान हाल छात्रों की मदद के लिए भेजे गए हैं। मगर वहां जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए नहीं लगता कि बहुत आसानी से सभी छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा सकेगा। अभी इसमें वक्त लगेगा, मगर एक भारतीय छात्र की मौत के बाद से स्वाभाविक ही भारत सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने बाहरी लोगों से कह दिया था कि वे अपने वतन वापस लौट जाएं। कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकाल भी लिया, मगर वहां फंसे छात्रों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो छात्र कई गुना अधिक कीमत पर टिकट खरीद सकते थे, वे तो आ गए, बाकी वहीं फंसे रहे। सभी विद्यार्थियों के लिए अपने पैसे से इतना महंगा टिकट खरीदना संभव नहीं था। फिर भारत सरकार उन्हें आश्वस्त करती रही कि जो जहां है वह वहीं रहे, उनको कोई खतरा नहीं है। मगर स्थिति ऐसी भयावह हो जाएगी, इसका किसी को अंदाजा न रहा होगा। युद्ध छिड़ गया तो हजारों छात्रों को भूमिगत रेलवे स्टेशनों पर छिपकर रहना पड़ा। फिर भारत सरकार ने कहा कि विद्यार्थी किसी तरह यूक्रेन की सीमा पार कर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया आदि देशों में पहुंच जाएं, तो उन्हें वहां से भारतीय विमानों से लाया जा सकेगा। इस पर विद्यार्थियों में यूक्रेन छोड़ने की जल्दी मच गई, मगर उन सीमाओं तक पहुंचने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं। युद्ध की वजह से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इस तरह बहुत सारे छात्र जो कुछ पैसे खर्च कर सकते थे, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके सीमा तक पहुंचने की कोशिश की, मगर उन देशों को सरकारों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। वहां की पुलिस ने उन्हें मारा पीटा भी। वहां का मौसम 0 से 4-5 सेंटीग्रेड नीचे रहता है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे बहुत सारे छात्रों को वक्त गुजारना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार के सिलसिले में दूसरे देशों का रुख करते हैं। जब वे जाते हैं तो सरकार की इजाज़त होती है। अगर वे कभी
किसी संकट में फंस जाते हैं तो संबंधित देश की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले, मगर भारत सरकार ने इस मामले में ढिलाई बरती, जिसका नतीजा है कि हजारों विद्यार्थी मुसीबत झेल रहे हैं। जिस तरह के चित्र वहां से आ रहे हैं और छात्र अपनी जैसी मुसीबत बयान कर रहे हैं, वह दहलाने वाला है। इसके लिए कोई व्यावहारिक रास्ता तत्काल तलाशने की ज़रूरत है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की बमबारी में भारतीय छात्र की मौत ने भारत सरकार के साथ साथ उन लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया है जिनके स्वजन वहां फंसे हुए हैं। इस आघातकारी घटना के बाद भारत सरकार पर यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को तेज करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों और साथ ही विपक्षी दलों को हालात की गंभीरता समझनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि भारत सरकार ने अपने लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों से बात की है, वहीं अपने 4 मंत्रियों को भी वहां भेजा है। इसके अलावा वायुसेना की भी मदद लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत की तरह अन्य कोई देश अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जतन नहीं कर रहा है, तब यह देखना दयनीय है कि कुछ विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस के नेता अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार को कोसने में खपा रहे हैं। संकट के समय ऐसी सस्ती राजनीति ठीक नहीं। इससे तो उन लोगों की बेचैनी बढ़ेगी ही जिनके बेटे बेटियां यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों को यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे अपने लोगों को निकालने के मामले में भारत ने सदैव एक मिसाल कायम की है। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और किसी को भी इसका अंदेशा नहीं था कि रूस अचानक वहां पर हमला कर देगा, और वह भी इतना भीषण। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के बाद आवश्यक केवल यह नहीं कि भारत सरकार यूक्रेन सरकार से अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए बात करे, बल्कि यह भी है कि रूस को भी यह संदेश दे कि उसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करनी ही होगी। भारत में रूस के राजदूत के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ीं तो भारत के लिए यूक्रेन मामले में तटस्थ बने रहना मुश्किल हो सकता है। रूस को भी यह समझ आए तो बेहतर कि यदि यूक्रेन में उसके अंधाधुंध हमले जारी रहे और उनमें यूक्रेनी जनता के साथ अन्य देशों के नागरिकों की जान जाती रही, तो उसकी बची खुची साख रसातल में जाना तय है। यही सही समय है कि रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए तैयार हो, ताकि निर्दोष निहत्थे लोगों की जान बचाई जा सके। स्टॉप।